चमकौर साहब की पवित्र धरती से मोरिंडा शहर में आए हुए सभी साथियों मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी हल्का इंचार्ज है, उन्होंने अपनी बात रखी अभी। व्यापारियों ने अपने क्वेश्चन भी रखे, अपने सुझाव भी दिए, अपना दुख और दर्द साझा किया। सबसे सारे प्रश्नों के अंदर एक बात कॉमन थी कि सरकार तंग बहुत कर रही है। छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को तंग किया जाता है और पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। अब जैसे पवन कुमार जी ने बात रखी, वो सैंपल इसलिए इकट्ठे नहीं करते कि नकली सामान पकड़ना है, सैंपल इसलिए इकट्ठे करते हैं कि पैसे इकट्ठे करने हैं। ये तो पता है कि नकली माल कौन बेच रहा है, उसको पकड़ो, उसको कोई मना नहीं कर रहा। परंतु अगर एक कंपनी का पैकेट बंद सामान है, भैया तो कंपनी को जाके पकड़ लो, कंपनी ने नकली माल बेचा है तो दुकानदार को क्यों तंग कर रहे हो आप? अभी एग्जांपल दिया कि दुकानदार के साथ दुकानें बंद करके भाग गया, कहते मैं तो इसको झेल नहीं सकता। तो इस तरह से जो तंग करने का जो कल्चर है ना, मैं पंजाब के अंदर बहुत सारी जगह गया, बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है। एक तो कॉमन बात समझ में आई कि व्यापारी इससे बहुत दुखी है कि कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता है करूं कि ना करूं, करूंगा तो चलेगा नहीं और चल गया तो ये छोड़ेंगे नहीं, हिस्सेदारी करने आ जाएंगे कि भी हमारा भी हिस्सा डाल लो इसके अंदर। और ये अफसर तो भेज ही देते रोजाना, पैसे इकट्ठे कर लाओ जी, उनसे पैसे ले आओ जी, पैसे ले आओ जी। पैसे के बारे में पता लगा कि जी अफसर कहते हैं ऊपर वाले ने कहा है। उससे ऊपर वाले से पूछेगा तो और ऊपर वाले ने कहा है, उससे ऊपर वाले पूछेगा तो और ऊपर वाले ने कहा है। तो ऊपर कौन है भाई? जो नदी में पानी आता है पहाड़ से आ रहा है ना, तो सबसे ऊपर कौन बैठा है? ये मंत्री लोग बैठे। अभी कुछ अफसरों से बात हो रही थी, हमने भी पैसे लेने क्यों लेते हो तुम, धंधा वतन क्यों करते हो? कहते हैं इस ऊपर तक भेजाने पड़ते हैं, मंथली भेजनी पड़ती है, ट्रांसफर होता है तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहली चीज आपसे कह रहे हैं कि जो करप्शन है पंजाब के अंदर, एक साल में नहीं, एक महीने में भी नहीं, एक दिन के अंदर खत्म करके दिखाएंगे आपको। देखो जी, दो ही तरह के अफसर हैं, एक तो मजबूरी में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं आपसे, और दूसरे बदमाश हैं। बदमाशों को जेल भेजेंगे और जो मजबूर है वो तो उस दिन बंद कर ही देंगे। अगर केजरीवाल की पार्टी की सरकार आ गई ना, कोई पैसे नहीं मांगेगा आपसे। देश का पहला राज्य होगा जिस दिन आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसके 24 घंटे के अंदर पंजाब के अंदर से रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी। वैसे लोगों को विश्वास नहीं होता इस बात पे, कहते ऐसे हो ही नहीं सकता जी, साड़ी इतनी उम्र हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है जी? असली तो इतनी सरकारें देख लेती भाई, कौन कौन सी देखी बताओ तो सही। कांग्रेस देख लेती, अकाली देख लेते, और कौन सी देखी? कांग्रेस देखी, फिर कौन सी देखी? फिर अकाली देखी। अरे भाई साहब, आपने कांग्रेस की सरकार और अकालियों की सरकार देखी अभी तक? एक बारी आम आदमी पार्टी की भी देख लो, उन्होंने तो कहा नहीं ना आपसे। कांग्रेस का मंत्री यहां पे आके बोले कि जी मैं करप्शन खत्म कर दूंगा तो मान लेना, अकाली आके बोले करप्शन खत्म कर दूंगा तो मान लेना। हम कह रहे हैं ना करेंगे खत्म, वो तो कहते ही नहीं। अगर कह दें तो आप क्या पूछोगे? कांग्रेस के मंत्री जी आके बोले मैं करप्शन खत्म करूंगा, मुख्यमंत्री जी आके बोले करप्शन खत्म करूंगा, तो आप करते क्यों नहीं? कहते हुने नहीं, इलेक्शन के बाद करूंगा। क्यों करूंगा इलेक्शन के बाद? कहते अभी तो कमा लूं, बाद का किसने भरोसा देखा बनूंगा नहीं बनूंगा। यही बात है ना, अभी तो जो बचे 2 महीने में 2 दिन की कमाई छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, इतने लोग बैठे हैं यहां पे, क्या पंजाब के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, पैसे लेने बंद हो गए क्या? रिश्वत बंद
आज किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, बिना पैसे के काम होता है आज भी? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ये कहते देखो जी, बाकी बातें एक तरफ, कमाई एक तरफ। कहते अगर कमाई नहीं करूंगा तो दोबारा बन के भी क्या करूंगा? मुझे अभी पता लगा, इससे पहले मैं गया था जो मीटिंग में, वहां पे बातचीत हो रही थी, मुझसे कुछ लोग बाद में मिले, कहते भाई आप इतने सारे दुखी हो, क्या बात है? कहते सर यहाँ पे 14% से लेके 50% तक कमीशन लगता है सरकारी कामों में। अगर 50% कमीशन लग गया तो बिल्डिंग थोड़ा बनेगी, सड़क थोड़ा बनेगी। इतना कमीशन तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। फिर कहते पंजाब के पास पैसा नहीं है, पंजाब का खजाना खाली हो गया जी। अरे 14% से लेके 50% कमीशन लोगे तो खजाना तो खाली हो गई। कहते खजाना खाली हो गया, कहां गया? खा गए। कौन खा गए? असि खा गए। तो जनता को कहते असि खा गए जी, खा गए जी, और पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा। और केजरीवाल कहता है कि जी मैं 1000 रुपये महीना महिलाओं को दूंगा, पैसा कहां से लाएगा? सर जी वो पैसा नहीं खाएगा तुम्हारी तरह से। जो तुम खा रहे थे उसको खाना बंद करेंगे और वापस जनता को दे देंगे। कहते कमाल हो गया, फिर राजनीति क्यों कर रहा है जी? आपको ये तो पता ही होगा नेता क्यों बनते हैं, क्या करने के लिए बनते हैं नेता को? बोल दो सच सच, पंजाब के लोग तो बोल देते हैं पैसे बनाने के लिए, खाने वास्ते बनते हैं। इन अकालियों ने, कांग्रेसियों ने यह कहना बंद कर दिया कि हम चोर नहीं है, कोई नहीं कहता। इन्होंने नई बात पता लगी, मैं पंजाब में आया तो नई बात पता लग रही है। कोई कांग्रेसी ये नहीं कहता कि हम चोर हैं, चोर नहीं है। कोई अकाली नहीं कहता हम चोर नहीं है। पता क्या कहते हैं? वो सारे होंगे जी, सब होंगे जी। तुसी देखते लेता लास्ट 50 साल में कुछ नहीं हुआ, सारे चोर सी। अरे हम भी मानते हैं, जनता भी मानती है पिछले 50 साल के अंदर चोर थे, परंतु आम आदमी पार्टी को एक लेके तो आओ, पता लगेगा ये जो चोर हैं ये कैसे गलत ठिकाने लगाते हैं। टोनी जी ने कई सारे प्रश्न रखे थे, छोटी छोटी बातें बताई थी। उन सारी चीजों पे काम किया जाएगा। जैसे कहा कि मार्केट के अंदर टॉयलेट ही नहीं है, तो होनी चाहिए भी, क्यों नहीं होनी चाहिए? और इतनी छोटी सी बात है उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत कर देना चाहिए। जैसे कहा कि अभी कोरोना टाइम के अंदर सरकारी दुकानों का 1.5 महीने का अगर किराया छोड़ भी देते तो क्या फर्क पड़ता? छोड़ देना चाहिए था। गवर्नमेंट स्कूलों की बात रखी गई, गवर्नमेंट अस्पतालों की बात रखी गई। आज पंजाब का नौजवान 12वीं क्लास करते ही पंजाब छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के विदेश जाना चाहता है। 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं, 12वीं के बाद जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि यहां की पढ़ाई में उसे मजा ही नहीं रहा, पढ़ाई में कुछ रखा ही नहीं है। यहाँ पे पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं है। आप एक चीज नोट करना, वो बच्चा जिस भी देश में जाता है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चला जाए, सारे देशों के अंदर एक कॉमन बात है कि सारे के सारे देशों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर वहां के सभी जनता के लिए फ्री है, वहां की जनता के लिए। यानी अगर पंजाब के अंदर हम क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर बढ़िया कर दें, शानदार कर दें, जनता के लिए मुफ्त कर दें, तो मुझे लगता है हमारे बच्चे बाहर जाना बंद कर देंगे, यहीं पे रहने लगेंगे, पढ़ लिख लेंगे। देखो जी, मैं ये तो नहीं कहता सारे बच्चे वापस आ जाएंगे, पर ये जरूर कह रहा हूं कि जाने बंद होंगे और आने वापस स्टार्ट होंगे, कुछ ना कुछ बच्चे वापस आएंगे। अरे जिन्होंने वहां पे जाके बड़े बड़े पैसे कमा लिए, वो आके पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लगाते क्यों नहीं है?
हजारों बच्चों को नौकरी दे सकते हैं, देते क्यों नहीं है? कि यहां पे वापस आ गए ना तो कोई मंत्री जी, कोई एमएलए साहब वो हिस्सा मांगने आ जाएंगे फैक्ट्री के अंदर 25% मेरा, इसलिए नहीं वापस आते वो लोग। तो पंजाब के अंदर एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें हम वर्ल्ड क्लास करके दिखाएंगे, शानदार करके दिखाएंगे, A1 करके दिखाएंगे। अभी एक सर ने बताया था कि जी चन्नी सरकार ने कहा कि बिजली माफ कर दी। एक नहीं, दो ने बताया, एक का 45,000 बिल आ गया, एक का 1 लाख बिल आ गया। देखो ऐसा होता है भाई, वो कुछ भी कह दें, आप सोच के देखो, अगर आपने किसी ने आपसे मांगे 20,000 रुपये, आपको देने हो तो आप क्या कहोगे? भाई साहब 20 तो नहीं है, 10 दे सकता हूं। आपने ना देने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख ले ले, देने तो ही नहीं। आप जो कहो ले ले, 5 लाख ले ले, देने तो ही नहीं। बिजली अरविंद केजरीवाल ने बोला हम मुफ्त करेंगे, कहता 80 तो कर देती, ऑलरेडी कर देती। किसी का 0 बिल आया? भाई इतने लोग बैठे हैं, किसी का 0 बिल आया क्या? तो कहने में क्या जाता है, कह दो। वो यहां तो पहले से माफ थी, हमेशा से माफ थी। जब मैं छोटा होता था तब बिजली माफ हुआ करती थी, तो अभी भी माफ है। कुछ भी कह दो, कहने में क्या जा रहा है? एक सूद साहब ने मंडी का इश्यू रखा था। देखो मंडी जितनी भी अच्छी और जितनी बढ़िया बनेगी उतना व्यापार बढ़ेगा, और सरकार का तो फायदा ही फायदा है, जनता का फायदा, सरकार का ही फायदा, टैक्स भी मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो इस काम को जरूर कराया जाएगा। जसविंदर जी ने बिजली बिल का और फोकल पॉइंट का पॉइंट रखा था कि इंडस्ट्रियल एरिया छोटा सा होना चाहिए, बिल्कुल उसको भी बनवाया जाएगा। सतनाम सिंह जी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और MSME के बारे में रखी बात। देखो जब तक छोटी इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से हेल्प नहीं की जाएगी वो बढ़ नहीं सकती। और छोटी इंडस्ट्री के अंदर फायदा क्या होता है कि 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे ज्यादा नौकरियां MSME में लगती है और छोटी इंडस्ट्रीज में लगती है। हमारी सरकार बनेगी तो MSME को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। एक सुखविंदर सिंह जी ने सबसे पहले बोला था, एक बात बोली, उन्होंने कहा सरकार तो बन रही है जी। किसकी बन रही है? कहते आपकी बन रही है। सबसे पहला पॉइंट ये रखा था। आप लोग मानते हो कि बन रही है? सब मानते हैं? देखो जी मैंने अभी काफी लोगों से बात कर ली, लोग क्या कहते हैं, असि चेंज चाहते हैं, सब चेंज चाहते हैं, पर कुछ लोग चेंज से कंफ्यूज हो गए। कहते चेंज चाहते हैं, सब नहीं कंफ्यूज हुए, कुछ कंफ्यूज हो गए। क्या चेंज हो तो गया? कहते क्या हुआ कि कैप्टन ने हटा देता, चन्नी ने बना देता, चेंज हो गया। देखो जी ऐसा है, चंडीगढ़ तो एक बस चली कि तानू अमृतसर लेके स्वर्ण मंदिर हरमंदिर के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। 5 साल पहले टूटी फूटी बस, खड़ करती बस, और गुर कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हुई। कैप्टन साहब थे ड्राइवर, 4.25 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, बस वहीं खड़ी थी। अब 3 महीने के अंदर तो पहुंचेगी नहीं वहां तक, 5 साल का टाइम था। तो उन्होंने क्या किया, वो अजीब बस्ते बदली नहीं, बस को रिपेयर भी नहीं कराया, बस का खटारा वही है। कोई स्टीयरिंग लेके भाग रहा है, कोई उसका पहिया लेके भाग रहा है, और उसमें कुछ है ही नहीं। कहते असि ड्राइवर चेंज कर देता हूं, तुम 80 बस में बैठ जाओ। अब बताओ, बस वही 100 साल पुरानी खटारा बस, जिस बस के अंदर बैठने से 5 साल पहले बैठे कहीं नहीं पहुंचे, उन्हें असि ड्राइवर बदल देता, तुम इस बस में बैठ जाओ। वो बस पहुंचेगी कहीं? आपको भरोसा है?
अरे भाई साहब, बिल्कुल नई नवेली बस खड़ी है आम आदमी पार्टी की, वोल्वो। खटारा बस को छोड़ो, अब की बारी वोल्वो में बैठ जाओ। मैं तो जी एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं जी केजरीवाल ने जो जो कहा सब कुछ पूरा नहीं हुआ, तो एक चीज अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, अकाली सरकार देखी आपने कई सवारी, कांग्रेस की सरकार देखी कई बारी, क्या आपको लगता है इनकी सरकार दोबारा आ जाए, अकालियों की या कांग्रेस की, कुछ बदलने वाला है? सोच के देखना। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, दो ही चीज होगी ना, जो हम कह रहे सारा कर देंगे या सारा नहीं कर पाएंगे। मैं पहली बात करता हूं, अगर सारा नहीं भी करते तब भी 100 में से 50 नंबर तो आएंगे। इन कांग्रेसियों के अकालियों के 10 भी नहीं आने, तो 10 से अच्छे तो तब भी 50 रहेंगे, और 100 में से 100 आ गए तो, अगर 100 में से 100 आ गए तो क्या बुराई होगी, और नहीं आए तो भी तो 50 आएंगे। अब सोच के आओगे, गड्डी लेने जा रहे हो आप, अपने घर में नई गड्डी खरीदने जा रहे हो, कोई खटारा गड्डी लेके आता है? ओ नहीं जी, पुरानी गड्डी है जी, ये तो शो पीस है जी, 100 साल पुरानी है जी, इन्हों लेके जावांगा। क्यों लेके जावांगा? नवी गड्डी मिल तो रही है, और उसमें तो टिकट भी है, इसमें तो फ्री है। ये वोल्वो जो फ्री में चल रही है, तो मुझे ये कहना है कि इस बारी एक बारी आम आदमी पार्टी को मौका दे देना, अगली बारी वोट मांगने नहीं आएंगे अपने आप से। इस बारी का तो मुझे पता नहीं कितनी सीट देंगे आप लोग, आपकी इच्छा के ऊपर है। इस बारी मौका दे दोगे तो अगली बारी बिना मांगे 100 सीटें आएंगी, इस बात की गारंटी है। कम से कम 100 सीटें अगली बार आएंगी। ये बाकी पार्टियों को तकलीफ इस बात की नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी आ गई पंजाब में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि इनके जैसे नहीं बने। इन्हें पता अच्छी तरह से, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, केजरीवाल जी की सरकार बन गई, जैसे अंग्रेजों को पता था ना, अंग्रेज 1947 छोड़ के भागे थे। पता क्यों भागे थे? पंजाब की वजह से भागे थे वो। जितने देश में शहीद हुए लिस्ट बना लेना, पूरा देश एक तरफ था, उसमें आधे से ज्यादा पंजाब में थे। पंजाब के लोगों ने देश को आजादी दिलवाई, आधे से ज्यादा लोग थे, आबादी तो कुछ भी नहीं थी। इन नेताओं को इस बात का डर लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई तो इस देश को ये गुलाम नहीं रख सकते जिस तरह गुलाम रखा हुआ है इन्होंने। हमारे लोगों ने सरेंडर कर दिया नेताओं के सामने, नहीं जी रिश्वत तो देनी पड़ेगी। कोई नेता आएगा उसके आगे पीछे हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा। क्यों खड़ा होना पड़ेगा? इलेक्शन से पहले नेता आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, अपने से आधी उम्र वालों के पैर पकड़ रहे होते हैं, और इलेक्शन होने के बाद आंखें पलट जाती हैं। जिसको देखो, अभी ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे थे, कहते हैं मंत्री जी ने अपना एक एमएलए बिठा दिया ट्रांसपोर्ट में, सारे पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ है। देखो ये एक वादा और कर रहा हूं आपसे, आम आदमी पार्टी का एमएलए बनेगा तो किसी फैक्ट्री के अंदर किसी दुकान में हिस्सा नहीं मांगेगा। अगर हिस्सा मांग लिया तो पब्लिकली कान फाड़ के जनता के सामने उसको सीट से उतार देंगे, गद्दी से उतार देंगे, उसको पार्टी से निकाल देंगे उसी दिन। कोई आदमी हमारी पार्टी का जनता से उगाही नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, डंडे से रिश्वतखोरी बंद करेंगे, डंडे से अपने लोगों को सीधा भी करेंगे। अगर हमारी पार्टी में कोई ऐसा काम करना चाहेगा उसको भी वही डंडा मिलेगा जो कहते हैं हम रिश्वतखोरों को देंगे। तो मेरा कहना यह था, अगर पंजाब आम आदमी पार्टी को एक मौका देता है, वो पंजाब के लिए तो चेंज होगा ही होगा, हिंदुस्तान के लिए भी सबसे बड़ा चेंज होगा। हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये देश भी डेवलप देश बन सकता है, डेवलपिंग नहीं रहेगा हमेशा के लिए। आज हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या लगाया जाता है? कहते हैं फ्री में देते हैं ये चीजें, ये फ्री में दे रहे हैं, मान रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं हम कुछ फ्री में दे नहीं रहे, दे भी नहीं सकते।
सब कुछ आप ही का है भाई साहब। जो भी बजट है सारा का सारा पैसा आपने टैक्स के रूप में दिया है। अब दुकानदार भाई कह रहे हैं हम टैक्स देते हैं। अरे कहते क्यों, मान भी लो आप ही देते हो। सरकार का खजाना जमीन में से नहीं निकलता। सरकार का खजाना आपके पैसा जो इकट्ठा टैक्स से होता है उससे बनता है। या तो उस टैक्स के पैसे को जनता पे खर्च कर दो या खा जाओ। आज के नेता क्या कहते हैं, वो पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है, खजाना खाली है जी, कितने गया जी, खा गए जी। कौन खा गए? 80 खा गए जी। अरे खुद ही खा गए और जनता को कहते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे जनता का पैसा है, तुम उसको खा गए, ये पूरा इशू है। अगर 14% से लेके 50% कमीशन होगा तो पैसा तो खत्म हो ही जाएगा। हम वो कमीशन बंद करेंगे, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, वही पैसा आपको वापस देंगे। बिजली के बारे में मैं बताता हूं आपको। पंजाब के अंदर एक सरकार है, कंपनियां हैं जो बिजली कंपनियां हैं, और तीसरी जनता है। पंजाब की सरकार कंपनियों को हजारों करोड़ का घाटा देती है, हजारों करोड़ रुपए देती है घाटे में। उससे आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वही पैसा अगर जनता के बिल पे करने में दे दिया जाए, जनता का बिल 0 हो जाए और कंपनी को पैसा चला जाए, पैसा वही। अरे भाई उसी पैसे से पहले आपका बिल पे किया, पैसा कंपनी में चला गया, तो आपका बिल 0, कंपनी को वही पैसा मिला। तो पैसा कहां से लगा एक्स्ट्रा? क्या जनता को फ्री नहीं मिलना चाहिए? हद हो गई यार। तुम घाटे के रूप में दे दो, वो ठीक है। क्या जी कंपनी को घाटा हो गया, घाटा क्यों हो गया? रिश्वत खा गए, पैसा खा गए। वो घाटा हम घाटा नहीं होने देंगे, हम आपके बिल के रूप में उसको दे देंगे, जनता का बिल माफ हो जाएगा। इसको कहते हैं केजरीवाल इकोनॉमिक्स। और ये क्या कहते हैं? फ्री नहीं। अच्छा, एक चीज पे बड़ा शोर मचा रहा है पंजाब के अंदर आजकल। कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपए महीना क्यों दोगे? मुझे कई लोग बड़े जोर जोर से बोल चुके। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? महिलाओं को 1000 रुपए क्यों दे रहे हो? एक लड़का तो पीछे पड़ गया, ऐसे गलत है जी। तुसी बिल्कुल गलत कर देता, ऐसे कतई नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे पूछा, मैंने भी तुम्हारे घर में कौन कौन सी महिलाएं बताओ? मेरी मां, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी। मेरी जोर जोर से बोल रहा था, मतलब मेरी मां, बहन, बेटी, पत्नी मेरी है। तो यार वो तो तेरी है, तो तुझे तो दे रहे हम। अगर उसको दे रहे हैं तो तब तक तकलीफ है भाई, तुम्हारे घर में ही तो दे रहे हैं। दूसरी बात एक ध्यान रखना, यहां पे कुछ बहनें बैठी हैं, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, पारंपरिक इंडियन ड्रेस जो सदियों से चली आई है, उसके अंदर जेब नहीं होती महिलाओं की ड्रेस में। चेक कर लेना। और आदमियों के बनियान में भी होती है। अरे भाई बहनों के, माताओं के, बेटियों की अगर जेब लगा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? ये केजरीवाल जी बहनों की, माताओं की जेब लगा रहे हैं। और ये अपने व्यापारी बैठे बहुत सारे, कहते बिजनेस कम चल रहा है। चलो मैं कोई चीज पूछता हूं। 1 तारीख को पंजाब की सारी महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। 800, 900, 1000 करोड़ रुपए आएंगे 1 तारीख को। तो आपकी दुकान पे कब आएंगे वो? जोर से बोलो। 1 से आने चालू हो जाएंगे। 1 तारीख से 7 तारीख तक दुकान में छोड़ना, वहीं बैठे रहना। आपकी सेल 10 गुना हो जाएगी, आपका तो बिजनेस बढ़ेगा। आपको क्या दिक्कत है? सर इकोनॉमी का पहला सिद्धांत है कि अगर पैसा मासिस में जाता है तो उससे इकोनॉमी बढ़ती है, और वो पैसा अगर 2-4 मंत्री खा जाएं तो सर वो न्यूजीलैंड में होटल बनाएगा, कनाडा के अंदर प्रॉपर्टी खरीदेगा, पंजाब को कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब का पैसा कहां जा चाहते हो? कि कनाडा में जाए? पंजाब का पैसा कहते हैं न्यूजीलैंड में जाए, कि पंजाब का पैसा पंजाब में रहे? अगर पंजाब का पैसा पंजाब में चाहते हो तो एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।